ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें, एयरपोर्ट से होटल के लिए वो रवाना हो चुके हैं। C20 समिट में शामिल होने के लिए जयपुर आए हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विमान लैंड हो चुका है। वायुसेना के विशेष विमान से रक्षा मंत्री जयपुर एयरपोर्ट जयपुर पहुंचे हैं और होटल के लिए वो रवाना हो चुके हैं। C20 की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिस समिट में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे उसके बाद गाड़ी में सवार होकर होटल की तरफ रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय ये C20 समिट की बैठक, इस मीटिंग में रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के समेत कई विदेशी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस C20 समिट में हिस्सा कर लेंगे और इस बैठक के कई पहलुओं पर वो चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, जयपुर के लिए खास दिन, क्योंकि जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक समिट हो रही है और इसको लेकर इसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी का मिशन राजस्थान। जी हां, जयपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और आज दिन भर प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है। शाम को भी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होगी। जेपी नड्डा ने कोर टीम से बात की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी बीजेपी मुख्यालय पहुंची। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ समेत कई कोर कमेटी के सदस्य भी मीटिंग में पहुंचे। बैठक के बाद चुनाव संबंधी कमेटियों की घोषणा हो सकती है। तो कल रात से ही भले ही प्रदेश में बारिश का दौर लगातार चला हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी हुई हैं। बीजेपी की खासतौर पर अगर बात करें, जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे और माता डूंगरी मंदिर में जाकर भगवान गणेश के दर्शन किए। और कोर टीम की बैठक के बाद सीपी जोशी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आगामी अगस्त और सितंबर के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस है, यह आरोप भी उन्होंने लगाया है। आगे वो कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान अभियान को मजबूत किया जाएगा। राजस्थान कैंपेन आज हम लोग बैठे हैं तो आप लोगों के माध्यम से ध्यान में आया कि आज राजस्थान में 20 जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो रेप और हत्या, दुष्कर्म, तुष्टीकरण इस घटनाओं से प्रेरित है। मैं सोचता हूं राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था लचर हुई है, उसी का परिणाम है किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। निश्चित रूप से महिला अपराध पर और दुष्कर्म की घटनाएं जो बढ़ी है राजस्थान में, और पिछले 3 वर्षों में तो राजस्थान देश में 1 नंबर पर पहुंच गया है। और उसमें कुछ लोग मणिपुर की घटना को लेकर बार बार जिक्र करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कड़ा और सख्त रूप उस पर अपनाया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 2 पक्ष हैं। एक तरफ आप कहते हो 59% दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी पाई जाती है सबके बीच में। कांग्रेस की बात करते हैं। यहां नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है। गोविंद डोटासरा के निर्देश पर यह नियुक्तियां की गई हैं। 77 मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति की लिस्ट जारी की गई है। ब्लॉक अध्यक्षों की पार्टी पहले ही घोषणा की जा चुकी है। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और कांग्रेस की तरफ से नियुक्ति का दौर जो चल रहा है, उसी कड़ी में पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के निर्देश पर यह नियुक्तियां हुई हैं। 77 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्लॉक अध्यक्षों की पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने आज बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना वो साध रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराध में नंबर 1 पर है राजस्थान। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान में भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी वाले सर्वे करते हैं, सभी सर्वे फेल होंगे। बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, यह भी बात हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दी है। तो हनुमान बेनीवाल ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मेघालय दौरा है और शिलांग में सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन में वो शिरकत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि चेयरमैन श्री पीडी सोना जी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व राज्यों के माननीय स्पीकरगण, डिप्टी स्पीकरगण, राज्यों के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, पत्रकार साथियों, सीपीए जोन 3 जो एक सबसे सक्रिय रीजन है, जहां अभी तक 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस यहां पर अलग अलग राज्यों में हुई, अलग अलग विषयों पर हुई, मुद्दों पर हुई, वर्तमान भविष्य की चुनौतियों के लिए हुई। इसके लिए मैं सीपीए रीजन के पदाधिकारी, विशेष रूप से चेयरपर्सन पीडी सोना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसकी शुरुआत हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने भारत की संसद की परंपराएं, परिपाटियों की एक नई दिशा दी और एक चुनौतीपूर्ण तरीके से इस राज्य की समस्याओं का समाधान भी किया और देश के लोकतंत्र को एक दिशा देने का काम किया। स्वर्गीय पीएस संगमा जी का योगदान इस देश के संसदीय लोकतंत्र में हमेशा याद रखा जाएगा और जो उन्होंने उच्च कोटि की संसदीय परंपराएं, परिपाटियां, श्रेष्ठ पद्धतियां सदन में के माध्यम से सदन की कार्रवाई चलाई, आज उनकी श्रेष्ठ परंपराएं मुझे भी मार्गदर्शन देने का काम करती है, क्योंकि वह सदन जब चलाते थे मुस्कुराते हुए सभी पक्षों को साथ लेकर एक निर्वाध और निष्पक्ष रूप में उनकी भूमिका इस संसदीय लोकतंत्र में हमेशा आजाद रखी। और सीपीए जोन 3 के अंदर भी उनकी शुरुआत और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के रीजन के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, स्पीकर आपस में बैठकर चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें और उन चुनौतियों को समाधान करने का रास्ता चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिस से
समाधान करने का प्रयास करें। मुझे खुशी है कि आज 20वीं कॉन्फ्रेंस मेघालय में हो रही है। मेघालय, शिलांग, जो अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुआ, देश की सबसे ज्यादा बरसात जिस राज्य के अंदर होती है चेरापूंजी में, बादलों का घर, लेकिन अभी गर्मी है, मौसम परिवर्तनशील है और इस मौसम परिवर्तन को हम देख रहे हैं और इस मौसम परिवर्तन से होने वाली आपदा चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए हम सब यहां पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से जो नया संकट जलवायु परिवर्तन का आया है, उसके लिए क्या समाधान निकाला जाए और जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदा की चुनौतियां आएगी, उन चुनौतियों के लिए हमारी कैसी तैयारी हो, कैसे उसका समाधान हो, क्या क्या चुनौती मानव के कारण हो रही है, क्या क्या चुनौती प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण हो रही है। इन सारे विषयों पर हम चर्चा और संवाद करेंगे और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप सुन रहे थे। आगे की खबरों का रुख करेंगे, आपको बताएंगे राजस्थान में मरुधरा में किस तरह से लगातार बारिश ने जहां एक तरह से राहत दी है, परेशानी बढ़ा दी है। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर की ये तस्वीरें हैं, जयपुर के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। सीकर रोड, निवारू रोड, टोंक रोड, खजाने वाले का रास्ता और एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इनमें सब जगह अंदाजा यही लग रहा है कि कैसे बारिश लगातार कल रात से ही हुई और तेज बरसात हुई और इस बरसात के कारण 158 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है और फिर सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, जगह जगह पानी भर गया है, वाहन बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं, जाम की स्थिति बन गई है, पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों के चेहरे जरूर इस बारिश से खिल गए हैं। जयपुर में देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया है, कई जगहों राजधानी की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राजधानी में सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी रहा। ऐसे में जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। लिहाजा राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में भी दीवारों से, एसी से, छतों से पानी टपकने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौके से संवाददाता महिमा जैन ने डॉक्टर से बातचीत की और अस्पताल के हालात को जाना। राजधानी में आज सुबह से ही बारिश का प्रकोप जारी है और ऐसे में राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस यानी कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में बारिश ने कहरम मचा रखा है। आप देख सकते हैं कि अंदर वार्ड्स के अंदर एसी के थ्रू जो है पानी आ रहा है और उसके जरिए पेशेंट्स को परेशानी हो रही है और ट्रॉमा सेंटर में बड़ी दिक्कत सामने आई है। इसीलिए डॉक्टर मेरे साथ मौजूद है, सर से जानेंगे सर पानी सुबह से एसी से बह रहा है, पेशेंट्स को क्या तकलीफ आ रही है और कब से हो रहा है? बहुत पुरानी इमारत है ये जो इमारत है 1 डेकेड से पुरानी है और कुछ जगह जो उसकी सीलिंग्स वगैरह हैं वहाँ पे जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। ऑलरेडी हमारे इंडियन और जो हमारे एशियन हैंड ट्रॉमा सेंटर इसके एसएमएस हॉस्पिटल है वो इसका वर्क कर रहे हैं जी। और सुबह जो पानी आया था वो बेसिकली ऊपर के किसी जॉइंट से सीपेज होकर फॉल सीलिंग के थ्रू पेशेंट्स के ऊपर नहीं था, जो दोनों के बीच में ट्रैक होता है उसके ऊपर था। तो हमारे जो ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने फटाफट उसको मैनेज किया और मैनेज करके पेशेंट्स को किसी तरह की परेशानी नहीं दी और अभी फिलहाल कोई भी किसी तरह का पानी नहीं है। हमने हायर अथॉरिटीज को और इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी को इन्फॉर्म कर दिया और दे विल स्पीड अप। जी सर, लेकिन देखा जाए तो पिछली बारिश में भी पूरे एसएमएस में चाहे कैंसर सेंटर वहाँ पर भी पूरा जल भराव हो गया था, तो ऐसे में दिक्कतें सामने लगातार आ रही है। तो क्या सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इमारतें ठीक नहीं की जा रही है? देखिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी तो प्राथमिकता है कि जितने भी हमारे जो चिकित्सालय हैं
उनमें रोगियों को उच्चतम कोटि की हम सुविधा दें, और उसके लिए लगातार वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। और पूरी जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि जैसे अतिवृष्टि होना, बारिश होना, वो अमेरिका या कोई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी कई बार इसका सामना करना पड़ता है। और हमारे पेशेंट लोड को देखते हुए, वर्कलोड को देखते हुए, और मशीनरी जो हमारी ऑफिशियल मशीनरी उसमें वर्किंग कर रही है उसको देखते हुए सारी समस्याएं तत्काल सुलझा दी जाती है। और भारी बारिश के बीच मुसीबत भी जारी है। जयपुर में 8 घंटे से बारिश हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा जयपुर कलेक्ट्रेट में 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हाल यह है कि जयपुर पानी पानी है, कई जगहों पर जलभराव है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 15 टीमें शहर में बचाव के काम में जुटी हुई हैं। एसडीआरएफ की तैयारियों को लेकर वहां लगातार हमारी टीम भी जुटी हुई है और बता रही है, दिखा रही है कि आखिर जयपुर के हालात क्या हैं। तो राजधानी में बारिश का दौर जिस तरह से चल रहा है, इसके अलावा जल भराव भी देखने को मिल रहा है। सीकर रोड पर हालात बिगड़े हुए हैं। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट पानी भरा, काफी वाहन पानी में अटके रहे। घरों और दुकानों में पानी भरा हुआ है। भट्टा बस्ती इलाके में जर्जर मकान गिरने की खबर, मकान में मौजूद 6 लोगों को बाहर निकाला गया। भट्टा बस्ती पुलिस मौके पर पहुंची है। क्या हो गया? बंद हो गई क्या भैया? गाड़ियां बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। अरे क्या मैं इस समय जयपुर से सीकर जाने वाले हाईवे के ऊपर खड़ा हूं और पिछली रात से लगातार राजधानी जयपुर के अंदर बारिश हो रही है। मैं इस सड़क के हालात आपको दिखाता हूं कि इस बारिश के अंदर हर साल सीकर रोड की ये तस्वीरें आमतौर पर नजर आती हैं। सैकड़ों वाहन पानी के अंदर डूबे हुए खड़े हैं और कई वाहन वापस लौट रहे हैं क्योंकि आगे इतना ज्यादा पानी है कि वो सीकर की तरफ नहीं जा सकते। हर साल प्रशासन ये दावे करता है कि इस बार पानी निकासी के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और जब तेज बरसात होगी तो सीकर रोड के ऊपर पानी नहीं होगा। लेकिन आप इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी गाड़ियों के इंजन तक पानी जा रहा है, जिसके चलते लोग वापस लौट रहे हैं, इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहते और कई वाहन बंद पड़ चुके हैं क्योंकि वो वापस नहीं लौट पा रहे, खराब हो चुके हैं वाहन। कुछ वाहन चालक पानी में फंसे हुए, उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जयपुर 14 नंबर जा रहे हैं। आप हर साल यहीं रहते हैं? यही तस्वीर है? हाँ यही है। क्या परेशानी होती है आपको बरसात में? परेशानी तो यही है कि यहाँ से पानी निकल नहीं पाता है, साधन जा नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होती है आने जाने। तो आप कब तक इंतजार करेंगे यहाँ? इंतजार तो क्या, आप थोड़ी देर में जाएंगे, 2-5 मिनट में देखते हैं आगे क्या हालत हो रही है। और भी कुछ वाहन है, आप देख सकते हैं सारे वाहन यहाँ पर किनारे पर खड़े कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा पानी में ना जाएं, लेकिन बावजूद इसके जो इस सड़कों के मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं और तीनों जो है वो पानी से लबालब हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे थोड़ा पानी कम हो और वो जो है वो पानी से बाहर निकले, लेकिन बावजूद इसके पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हर साल 3 दिवसीय सम्मेलन जयपुर में C20 को लेकर हो रहा है। शिखर सम्मेलन है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं और ये आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस C20 समिट में शामिल होने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। दुनिया भर के एक्टिविस्ट और राजदूत हम सब के लिए इस समिट में मौजूद हैं। विश्व नेताओं के सामने लोगों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए The government of India has appointed Amma as the chair of the country's Civil 20. भारत सरकार ने अम्मा को C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है and we are honored and blessed to be in her auspicious presence to participate in this inauguration. Under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji as the G20 chair and the universal guidance of Amma Mata Amritanandamayi Devi as the C20 chair, this is an extraordinary opportunity given to all of us to contribute to the development of civil society for the benefit of the most in need. This summit is the culmination of thousands of discussions, meetings, chowpals, community outreach across 122 countries with participation from over 2 million individuals and thousands of civil society organizations. At this Jaipur C20 summit, the 16 working groups will release and hand over the C20 policy pack and the C20 communique to the G20 Secretariat. Now, on behalf of the C20 Secretariat, the C20 Core Committee, the C20 International Advisory Committee and the C20 Steering Committee, I would like to request the Honorable Chair,
world-renowned humanitarian and spiritual leader, Shri Mata Amritanandmayi Devi, Amma, to lead the dignitaries on stage to grace this ceremony with the lighting of the lamp. हम अम्मा से अनुरोध करते हैं कि वे विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप जलाकर इस समारोह का शुभ आरंभ करें. Requesting Honorable Defence Minister Rajnath Singh ji, Honorable Minister Shakuntala Rawat ji, Mr. Shaubi Sharp, Ambassador Abhay Thakur ji, Vinay Sahasrabudhe ji and Mahfuan ji to please accompany Amma for this auspicious lighting of the lamp ceremony. We'd also like to request everybody else on the stage to please join the event. Requesting Shri M to please join the lamp lighting. Shri M to please join in the lamp lighting, please. I would request everybody to please stand up as Dr. Priya invokes the blessings of the divine for the prayer. और इन्हीं खबरों के साथ अभी फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान